डॉक्टर एस चैटर्जी, पूर्व निदेशक इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान बोल रहा हूँ। और आज मैं कोविड-19 और हृदय रोग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। कोविड-19 का जो पूरा फॉर्म है वो कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, इसको WHO ने कोविड-19 के नाम से इसको किया है। और यह जो है एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस SARS-CoV-2, इस वायरस के थ्रू ये बीमारी होती है। और ये वायरस जब शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के सेल्स में जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं उसके थ्रू वो अंदर जाता है। और 80% लोगों में इसमें कुछ मामूली बीमारियां इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के तरह होती हैं, जिसमें फीवर, कॉफ और फटीग होता है। 20% मरीज को अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें से 5% मरीज को ICU केयर की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक इसका सवाल है कि ये किन को ज़्यादा होता है, तो कोरोना वायरस की बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, परंतु कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स जो पॉपुलेशन के हैं जिनमें ये ज़्यादा होती है, उसमें है कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, जो डायबिटिक हों या जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हों या जिनको हार्ट की बीमारी पहले से है, तो उनको इसकी संभावना होने की ज़्यादा रहती है। तब प्रश्न उठता है कि हार्ट की कौन कौन सी बीमारियां कोरोना वायरस के द्वारा हो सकती हैं। उसका जवाब ये है कि कोरोना वायरस हार्ट में एक्यूट मायोकार्डाइटिस, मैं इनके बारे में एक एक करके फिर बताऊंगा, एक्यूट मायोकार्डाइटिस, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, हार्ट फेलियर, अरिथमिया, सडन कार्डियक डेथ, वेनस थ्रोम्बोइम्बोलिज्म और थ्रोम्बोइम्बोलिज्म और कर सकता है। अब चले कि ये इन बीमारियों में जैसे एक्यूट मायोकार्डाइटिस जैसे हम लोग पहले भी मरीज को वायरल मायोकार्डाइटिस या कभी कभी बैक्टीरियल मायोकार्डाइटिस के मरीज को देखते हैं, जिसमें हार्ट के मसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है। ये अभी जो कोविड-19 के कारण जो मायोकार्डाइटिस हो रहा है वो डायरेक्ट वायरस का हार्ट के ऊपर संक्रमण के कारण हो रहा है कि शरीर की जो इम्यून सिस्टम वायरस के अगेंस्ट में काम करती है उसके कारण हो रहा है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। दोनों में से कोई चीज़ हो सकती है, बट अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट है कि हार्ट की मसल्स वीक हो गई और एक्यूट हार्ट फेलियर का प्रेजेंटेशन आता है और ट्रोपोनिन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। ये काफ़ी सिक कैटेगरी वाले मरीज में होते हैं और जिन्हें ICU केयर और कुछ लोगों को वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसको हम लोग यूजुअली हार्ट अटैक या अनस्टेबल एंजाइना के नाम से जानते हैं। इसकी भी संभावना इसमें ज़्यादा है। ये ज़्यादा संभावना जो यूजुअल हम लोग हार्ट अटैक के मरीज देखते हैं कि प्लाक का रप्चर होता है, उसमें थ्रोम्बोसिस होता है, वो बहुत कम होता है। इसमें सप्लाई डिमांड ज़्यादा है, मतलब कि हार्ट में बीमारी पहले से है, लेकिन चूँकि ऑक्सीजन की कमी के कारण, हार्ट की चाल की तेज़ी के कारण ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, जो हार्ट सप्लाई, जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई नहीं कर पाती है, तो उनको हार्ट अटैक तरह की संभावना होती है। और इनफैक्ट मायोकार्डाइटिस और हार्ट अटैक के ECG में इतनी समानता आ जाती है कि कभी कभी यह डायग्नोसिस ECG के लेवल पर करना संभव है कि यह एक्यूट मायोकार्डाइटिस है कि ST एलिवेशन MI है। इसके अलावा अरिथमियाज, डिफरेंट टाइप्स की अरिथमियाज, स्पेशली वेंट्रिकुलर अरिथमियाज जो कि प्राण घातक हो सकती हैं, उनकी संभावना बढ़ जाती है। और ये भी होने का कारण मायोकार्डाइटिस है, ऑक्सीजन की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, और जिनको हार्ट में स्ट्रक्चरल बीमारियां पहले से हैं उन्हें ज़्यादा होती है।
इसमें कुछ मरीजों को सडन डेथ होगा, जो कि आप लोगों ने टीवी में देखा होगा चाइना के रिपोर्ट में कि मरीज चल रहा है गिरा और डेथ हो गया, जिसे हम लोग सडन डेथ के नाम से कहते हैं। ये एरिथमिया के कारण ही होता है। इसके अलावा खून के नलियों में, पाँव के खून की नलियों में खून जमावट हो सकती है, जो बाद में थ्रोम्बोइम्बोलिज्म के रूप में प्रेजेंट कर सकती है। तो ये हार्ट की बीमारियां हैं। अब है कि इनसे कैसे बचा जाए और बचने के लिए आदमी को करना क्या चाहिए। तो देखिए, जब ये बीमारी आपको हो जाए तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, जिसमें ज़्यादातर लोगों को सीवियर सांस लेने की तकलीफ़ होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उन्हें तुरंत अस्पताल जा कर के उसका उचित इलाज कराना चाहिए। लेकिन जिनको पहले से हार्ट की बीमारी है और डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको क्या करना चाहिए। उनके लिए कुछ उपाय हैं जिसका उनको बहुत एक सख्ती से पालन करना चाहिए। पहला तो है कि घर से बाहर न निकलें, एकदम से ऐसी कोई ज़रूरत हो तो नहीं निकलें। हाथ धोने की जो प्रैक्टिस कराई जा रही है कि 20 सेकंड तक हाथ धोना है, 6 स्टेप में हाथ धोना है, उस पर पूरा ध्यान दें। कोई दूसरा सरफेस जब भी छुएं तो उसको ज़रूर कर लें। तीसरा है कि खांसी आवे तो दूसरों को प्रभाव न पड़े, इसके लिए या तो मास्क का यूज़ करें या फिर प्रोटेक्टिव चीज़ों को यूज़ करें। चौथा है कि आपको पहले से जो दवाइयाँ चल रही हैं वो सारी दवाइयों को नियमित रूप से खाएं और अपने ब्लड प्रेशर की जांच स्वयं घर में करके देखते रहें कि आपकी ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। इसमें कुछ चूँकि ये वायरस ACE2 रिसेप्टर के सामने से ACE2 रिसेप्टर के थ्रू सेल में घुसता है, इसलिए ACE इनहिबिटर्स और ARB के बारे में कुछ लोगों को संदेह है। इसका सही उत्तर अभी भी नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट वर्ल्ड के जो डिफरेंट रिकॉग्नाइज कार्डियोलॉजिकल सोसाइटीज़ हैं, जैसे यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, सब का रिकमेंडेशन है कि अभी इन दवाइयों को बंद नहीं करना है, क्योंकि इन दवाइयों का हार्ट के ऊपर काफ़ी प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी है। इसके अलावा यदि आपको खांसी हो या बुखार हो या सांस फूलना हो तो आप अस्पताल में जाके उसकी कोविड की जांच जरूर कराएं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी निर्देशों का उचित रूप से पालन करें। और इसके अलावा आप जो हार्ट के मरीज को जो यूजुअल एक्सरसाइज है कि 150 मिनट सप्ताह में एक्सरसाइज करना है, बैलेंस डाइट लेना है, अच्छी नींद लेनी है, अल्कोहल टोबैको से बच के रहना है, ये सारे चीज़ों का प्रबंध जो है लोगों को करते रहना चाहिए। और चूँकि इस समय में समय बिताना एक मुश्किल काम है, इसलिए अपना सोशल कांटेक्ट मेंटेन करें और अच्छी आदतें जो हम लोग मोबाइल के युग में और टीवी के युग में भूल गए हैं उसको शुरू करें। किताबों को पढ़ना, म्यूजिक सुनना, म्यूजिक सीखना या कुछ पॉजिटिव घर में बैठ के काम करना, जैसे मास्क ही बनाएं, कुछ और एक्टिव काम करें जिससे समाज में कुछ लाभ दे सके। इसको करने की ज़रूरत है।